हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है पर्सनल सेलिंग का। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 4 है। पहले की 3 वीडियोस में जो जो टॉपिक हमने स्टडी किए हैं वो सब आपको इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो कुछ और प्लेलिस्ट भी हैं, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग की लिमिटेशंस। तो पहली लिमिटेशन है हमारी वेरी कॉस्टली। वेरी कॉस्टली का मतलब है कि पर्सनल सेलिंग के ऊपर हमारा खर्चा कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कौन से केस में? मान लीजिए हमारे कस्टमर बहुत सारे हैं, बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, पर पर्सनल सेलिंग में हमें क्या करना होगा? एक एक पर्सन से इंटरेक्शन करनी होगी, प्रोडक्ट सेल करना होगा। अब सेल्समैन अगर बहुत दूर दूर तक जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, रहने का, खाने का, पीने का, आने का, जाने का बहुत सारा एक्सपेंस कंपनी को ही अफोर्ड करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग हमें बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा पॉइंट है हमारा टर्नओवर ऑफ सेल्स फोर्स। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हमने पर्सनल सेलिंग के लिए कुछ लोगों को रिक्रूट किया, उनकी सिलेक्शन की, उनको ट्रेनिंग दी, काफी सारा खर्चा हो गया। थोड़े वक्त के बाद वही लोग हमारी कंपनी को मान लो छोड़कर चले जाते हैं। अब हमको क्या करना होगा? नए सेल्समैन को अपॉइंट करना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी। तो मतलब बहुत सारा खर्चा अब हमारा फिर से और होने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेल्स फोर्स की टर्नओवर होना, हमारी कंपनी को छोड़कर जाना हमें बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि नए लोग आएंगे, उनको फिर से हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग के लिए रेडी करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट की उनको फिर से जानकारी देनी पड़ेगी। तो ये काम कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक समस्या पैदा कर ही देता है। तीसरा हमारा पॉइंट है नॉट मच यूजफुल फॉर द कन्वीनियंस कंज्यूमर गुड्स। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। अब सोचकर देखिए, जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन हमारा बहुत कम है और अगर वो प्रोडक्ट हम घर घर बेचने के लिए चले जाएं तो उसका क्या फायदा? हमें प्रॉफिट होगा नहीं, प्रॉफिट उतना नहीं होगा तो क्या हम सेल्समैन की इनकम, सेल्समैन की सैलरी क्या अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, पेन, पेंसिल, साबुन है, शैम्पू है, ये वो प्रोडक्ट है जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। तो इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए पर्सनल सेलिंग अगर हम करें तो बहुत महंगा पड़ेगा। चौथा पॉइंट है हमारा इनएफिशिएंट सेल्स फोर्स। कभी कभी कुछ सेल्स फोर्स के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो कुशल नहीं होते, अकुशल होते हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं पता होता, उनके अंदर ट्रेनिंग अच्छे से उनको नहीं दी गई होती, या ये कह लीजिए कि वो अनट्रेंड होते हैं, एक्सपीरियंस उनको कम होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, मतलब उनको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कस्टमर ने कुछ बोला और बहुत जल्दी गुस्सा आ गया। तो ऐसे सेल्समैन कभी भी पर्सनल सेलिंग का काम नहीं कर सकते, और अगर यही सेल्समैन हमने अपॉइंट किए हुए हैं तो हमारी कंपनीज की गुडविल को कम करने का काम भी यही लोग ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक समस्या खड़ी कर ही देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, तो ये बात हमको पता ही है कि पर्सनल सेलिंग के अंदर हमें एक पर्सन के ऊपर बहुत टाइम लगाना ही पड़ता है। प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए, एक पर्सन के ऊपर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट लग ही गए। अब सोचकर देखो कि कस्टमर हमारे बहुत सारे हैं, तो एक एक कस्टमर को टाइम देना कितना महंगा पड़ता होगा। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग हमारी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम खाती है। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी के बायर्स, प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो एडवर्टाइजिंग कराना आपके लिए सस्ता पड़ेगा, टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग के अंदर एक ही इंफॉर्मेशन एक ही बार में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जबकि पर्सनल सेलिंग एक एक व्यक्ति के ऊपर बहुत टाइम लगाने वाली प्रोसेस है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये सोर्स हमको महंगा पड़ता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजीनेस ऑफ बायर्स। आजकल आप, मैं, हम सब बिजी रहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमारे पास आए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे, आधा घंटा लगाए, 1 घंटा लगाए, हम उसकी बात सुने या हम उसको अपनी बात सुनाए। तो कहीं ना कहीं हम सबका शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि हमारे पास किसी की बात सुनने के लिए इतना टाइम वेस्ट करने के लिए है ही नहीं। तो बायर्स आजकल मतलब बिजी होते जा रहे हैं। तो पर्सनल सेलिंग का जो ट्रेंड है ना, आजकल कम होता जा रहा है, क्योंकि आजकल हम एडवर्टाइजिंग ही देख लेते हैं, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से पर्सनल सेलिंग का जो ट्रेंड है आजकल कम होता जा रहा है। और आज इतना मॉडर्न जनरेशन आ चुका है कि अगर हमारे घर पे कोई पर्सन भी आ जाता है, अननोन पर्सन, हम उसको अपने घर में एंट्री भी नहीं करने देते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, जिसका ट्रेंड कम होता जा रहा है। लोग सेल्समैन को अपने घर में घुसने से कतराते हैं, उनको घुसने नहीं देते हैं, बातचीत करने से भी डरते हैं।
सातवां पॉइंट है रॉन्ग मेथड्स अडॉप्टेड बाय द सम सेल्समैन। कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो सेल करने के लिए बहुत रॉन्ग मेथड फॉलो करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे देना। आप गलत इंफॉर्मेशन देकर किसी बायर को एक बार तो प्रोडक्ट बेच सकते हो, पर बार बार अपनी कंपनी का प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। तो गलत मेथड कौन फॉलो करता है? सेल्समैन। कंपनी की गुडविल कम करने का काम किसने किया? सेल्समैन ने। प्रोडक्ट आप एक बार तो सेल कर दोगे गलत बात बताकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर, पर लॉन्ग टर्म के अंदर आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं पर्सनल सेलिंग के अंदर रॉन्ग मेथड सेल्समैन ही फॉलो करते हैं, पर जिसका खामियाजा एक कंपनी को भुगतना ही होता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि पर्सनल सेलिंग की क्या लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।